वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 7 की एक्सरसाइज करेंगे। राइमिंग वर्ड्स, हम आवाज़ अल्फाज। रीड द गिवन पेयर्स ऑफ वन सिलेबल राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर वन सिलेबल राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स, हम आवाज़ अल्फाज ऐसे जिनकी एंडिंग साउंड जो है वो आपस में मिलती जुलती हो। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनकी एंडिंग साउंड जो है, एंड वाली आवाज़ वो एक दूसरे से मिलती जुलती हो, उसे राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। अ वन सिलेबल वर्ड इज़ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वॉवल साउंड। अब वन सिलेबल राइमिंग वर्ड क्या होता है? अ वन सिलेबल वर्ड एक ऐसा वर्ड जिसमें एक ही वॉवल की साउंड हो, जिसमें एक ही वॉवल जो है वो अपनी साउंड दे रहा हो। ऐसा वर्ड जिसमें वॉवल जो है एक ही वॉवल अपनी साउंड दे, तो उसे क्या कहते हैं? वन सिलेबल वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये देखें, हैट बैट, यहाँ पर ए वॉवल है और एक ही वॉवल अपनी साउंड दे रहा है, हैट बैट। यहाँ पर देखें टाइम लाइन, ये आई भी वॉवल है और ई भी वॉवल है। ठीक है, यहाँ पर भी आई और ई वॉवल है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड में ये इसलिए वन सिलेबल राइमिंग वर्ड है कि यहाँ पर एक ही वॉवल अपनी साउंड दे रहा है। ठीक है, टाइम आई ही अपनी साउंड दे रहा है, टाइम लाइन, और ई जो है वो साइलेंट है, उसकी कोई साउंड इस वर्ड में नहीं आ रही, तो इसलिए ये वन सिलेबल राइमिंग वर्ड है। ठीक है, अब राइमिंग वर्ड क्या है? जिन वर्ड्स की आप एंड वाली साउंड जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हो। और वन सिलेबल राइमिंग वर्ड क्या है? जिसमें एक ही वॉवल अपनी साउंड दे, और अगर कोई दूसरा वॉवल हो भी तो वो साइलेंट हो, वो उस वर्ड में उसकी कोई साउंड ना हो। रीड एंड राइट द करेक्ट वन सिलेबल वर्ड्स। अब यहाँ हमने करेक्ट वन सिलेबल राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। अब कैट के साथ कौन सा मिलता है? कैट हैट, सन बन, हैन टेन, रिंग स्विंग। इनकी एंडिंग साउंड भी आपस में मिलती है और इन सब में एक ही वॉवल अपनी साउंड दे रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर माउस है तो यहाँ पर 3 वॉवल हैं माउस, तो यहाँ पर ये दोनों वॉवल जो हैं वो अपनी अपनी साउंड दे रहे हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। तूबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ज़ैनब आप कैसी हो? ज़ैनब, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तूबा, हाउ डिड योर स्पेलिंग कंपटीशन गो? कि आपका, तूबा उससे पूछती है कि आपका स्पेलिंग कंपटीशन कैसा रहा? ज़ैनब, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई गॉट सेकंड पोजीशन, मैंने दूसरी पोजीशन हासिल की। तूबा, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक हो। ज़ैनब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। These questions. Who was new in the school? स्कूल में कौन नया था? Zara was new in the school. Who teaches English to grade 1? grade 1 को कौन इंग्लिश पढ़ाता था? Miss Anam teaches English to grade 1. अब यहाँ पर है कि ग्रेड 1 को इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो मिस अनम ग्रेड 1 को इंग्लिश पढ़ाती हैं। रीड द गिवन चेकलिस्ट ऑफ क्लासरूम मैनर्स। यहाँ पर क्लासरूम मैनर्स की लिस्ट है, इसे चेक करें। टिक द मैनर्स विच यू फॉलो इन योर क्लासरूम, और इन मैनर्स पे आपने टिक करना है जो आप अपने क्लासरूम में जिनको आप फॉलो करते हो। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पढ़ा है, ये जितने भी क्लासरूम मैनर्स हैं हम सब इसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम सब पर टिक लगाएंगे। बी ऑन टाइम, लिसन केयरफुली। बी ऑन टाइम यानी कि वक्त पर हैं, हर काम अपना वक्त पर करें, स्कूल आएँ जाएँ, जो भी करना है आपने पीरियड में टाइम में आना जाना है, तो टाइम की पाबंदी है यहाँ पर। लिसन केयरफुली टू योर टीचर, अपने टीचर को केयरफुली एहतियात से सुने, इनके तवज्जो से सुने। मेक अ क्यू ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, ब्रेक और ऑफ टाइम जब छुट्टी होती है तब आपने क्यू बनानी है, लाइन बनानी है। बी पोलाइट, शाइस्ता रहें, आप मतलब अपने रवैये को नरम रखें। से प्लीज़ एंड थैंक यू, प्लीज़ और थैंक यू का ज़्यादा इस्तेमाल करें यानी कि प्लीज़ कहें और थैंक, जब आपको कोई चीज़ दे तो आप उसको थैंक यू कहें। प्लीज़ किसी कोई चीज़ लेनी हो तो आप प्लीज़ कहें। रेज़ योर हैंड फॉर सीकिंग परमिशन, कोई भी इजाज़त लेने के लिए अपने हाथ उठाएं, रेज़ करें। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को क्लीन रखें, साफ़ रखें। डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द क्लासरूम में कुछ खाएं पिएँ मत, क्लासरूम में खाना पीना नहीं चाहिए।
रीड द नेम्स ऑफ द फूड लेबल्स। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इन पे क्या लेबल लगे हुए हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको हमने पढ़ना है। ये ब्रेड है, ये मिल्क है, ये चिप्स है और ये टोमेटो केचप है। ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। इस वर्ड बैंक को इस्तेमाल करते हुए हमने खाली जगह जो है उसको फिल करना है। Clean teacher English carefully. Miss Anam is the English teacher of grade 1. Keep your classroom clean. Listen to your teacher carefully. Respect your teacher. Read the given words with their meanings. अब इन words को इनके meaning के साथ पढ़ना है। Permission इजाज़त, allow someone to do something, किसी को कोई चीज़ कोई काम करने की इजाज़त देना या लेना। क्यों कितार, अलाइन एक लाइन बनाना, फिनिश ख़त्म करना, टू कंप्लीट अ टास्क जब आप कोई टास्क कोई काम मुकम्मल कर लेते हो तो फिर हम क्या कहते हैं, हमने ये काम फिनिश कर लिया। कॉमन ऑब्जेक्ट्स, रीड द गिवन नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम एंड एट होम। ये आम सी चीज़ें हैं जो आपके घरों में भी होती हैं और क्लासरूम में भी होती हैं, इनके हमने नाम पढ़ने हैं। यहाँ पर रीड द गिवन नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम एंड एट होम। ये क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासरूम में जो चीज़ें होती हैं ये वो चीज़ें दी गई हैं। जो ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें एट होम घर पर होती हैं वो हैं यहाँ पर। ये क्लासरूम की कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, चेयर, डेस्क, बोर्ड, स्कूल बैग, पेंसिल, बुक। जो ऑब्जेक्ट्स घर पर होते हैं चीज़ें होती हैं वो ये हैं, सोफ़ा, टीवी, बेड, लैम्प, आयरन, क्लॉक। ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम एंड एट होम। यहाँ पर कोई भी आपने क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लिखने हैं और जो घर में होते हैं वो लिख देने। कोई भी आप लिख सकते हो जो भी आपको आसान लगे या जिनके आपको स्पेलिंग आते हैं। चेयर, टेबल, बुक, बोर्ड, पेन, सोफ़ा, बेड, टीवी। ये मैंने ज़्यादा लिखे हैं कि इसमें से आप जो भी लिखना चाहो तो घर में तो आप जो भी देखो आपको सामने नज़र आए वो आप लिख सकते हो। लेफ़्ट एंड राइट, लुक एट द साइंस ऑफ डायरेक्शंस। जहाँ पर साइन दिए हुए हैं, इशारे दिए हुए ऑफ डायरेक्शन सिमतों के, ठीक है, सिमतों के इशारे दिए गए हैं। अगर एरो इस साइड पे हो तो वो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट डायरेक्शन को शो करता है और अगर एरो जो है वो इस तरफ हो तो ये राइट डायरेक्शन को शो करता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हमने इन जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई इसको हमने फॉलो करना है। सर्कल मतलब हमने सर्कल लगाना है द आयरन ऑन द लेफ़्ट। जो लेफ़्ट साइड पे आयरन है, जो लेफ़्ट साइड पे ये लेफ़्ट साइड को शो करता है एरो और ये राइट साइड को। और अब हमने सर्कल लगाना है जो आयरन लेफ़्ट साइड पे है उसको हमने सर्कल करना है। ये हमने सर्कल कर दिया, ये लेफ़्ट साइड पे है आयरन। टिक द बैग ऑन द राइट, जो राइट साइड पे बैग है उसको हमने टिक करना है। पहले मुझे मतलब जल्दी से मैंने भी इसको सर्कल कर दिया, ध्यान से पढ़ा नहीं तो इसको हमने टिक करना है। देखो टिक द बैग ऑन द, जो राइट साइड पे बैग है उसको हमने टिक करना है तो आपने यहाँ पे टिक लगाना है, जस्ट टिक लगाना है। क्रॉस द सोफ़ा ऑन द लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड पे सोफ़ा है वहाँ पे आपने क्रॉस लगाना है। मैंने क्रॉस लगा दिया है। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। ये हमने साइट वर्ड्स पढ़ने हैं। डू, लिटिल, कुड, व्हेन, डिड, व्हाट, सो, सी। तो ये कुड है, एल इसमें साइलेंट है, कुछ बच्चे इसको मोस्टली इसको गलत पढ़ते हैं तो एल इसमें साइलेंट है, हमने इसको कुड पढ़ना है। राइट द साइड वर्ड्स लर्नड अर्लियर इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। अब हमने वो वर्ड यहाँ पे लिखने हैं जो इन बॉक्सेस की शेप में फिट आ जाए। जो ये बॉक्स बने हुए हैं इनकी शेप्स के मुताबिक जो वर्ड हैं वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। देन, सम, गेट, आउट। मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स क्लास, टीचर, रिस्पेक्ट, लिसन, परमिशन। अब है WH क्वेश्चंस। वाई इज यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न। अब हम वाई का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, वाई इज यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न। अब कोई भी रीज़न पूछने के लिए, वजह पूछने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम, और किसी भी टाइम के बारे में पूछने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। वाई इज़ द बॉय क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है।
ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है बिकॉज क्योंकि समबॉडी हैज़ ब्रोकन हिज टॉय, क्योंकि किसी ने उसका खिलौना तोड़ दिया है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी? द ट्रेन विल अराइव इन 20 मिनट्स, ट्रेन 20 मिनट तक पहुंचेगी। मेक क्वेश्चंस, मेक क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो। अब क्वेश्चन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाने हैं। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम तुम कब आओगे, या व्हेन विल यू गो तुम कब जाओगे। वाई आर यू सैड, आप क्यों खुश हो। वाई आर यू हैप्पी, आप क्यों खुश हो, क्यों उदास हो। आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी पूछना चाहो, ठीक है। यूज़ ऑफ एम इज़ आर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पर इज़ आर एम का इस्तेमाल सिखाया गया है। वी यूज़ इज़ एम आर टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम पाकिस्तानी, ये मैं ख़ुद को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान। आई के साथ हमेशा आपने एम लगाना है, इज़ आर कुछ नहीं आएगा। आई के साथ आपने, यहाँ आपको इज़ आर एम का ऑप्शन आ जाए तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। आई एम अ पाकिस्तानी, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। हम लड़के को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक लड़का है। वी आर क्लासमेट्स, हम जमात हैं, हम सब अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम सब वी आर क्लासमेट्स, हम जमात हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पर हमने एक करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। आई के साथ मैंने आपको बताया हमेशा एम आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाम हो किसी भी चीज़ का, तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज़ लगाएंगे, और जमा सब्जेक्ट और जमा के साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम, सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज़, और जमा के साथ आर। अब यहाँ पर आई है तो हम क्या लगाएंगे? एम। आई एम अ पुलिसमैन। ज़ारा एंड इकरा, अब ये दो लोग हैं तो क्या आएगा? आर। ज़ारा एंड इकरा आर गुड स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। दिस इज़ माई बेडरूम, दिस है तो इज़ आएगा। दिस इज़ माई बेडरूम, सिंगल सब्जेक्ट है। दे ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या आएगा? आर आएगा। दे आर वेरी काइंड। मिस आसमा या मिस अस्मा इज़ आवर क्लास टीचर। मिस अस्मा इज़ आवर क्लास टीचर, हमारी क्लास टीचर है। Adjectives of size, read the given adjectives of size. Adjectives of size are words which describe how big or small a noun or pronoun is. अब जैसे हमने पहले बहुत दफ़ा पढ़ा है, और बहुत सारी वीडियोस भी मैंने इसके बारे में पढ़ाई हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होता है। इसम सिर्फ किसी भी चीज़ की खूबी या खामी या किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, आसान लफ्ज़ों में ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में हम जो भी बात करते हैं, जो भी कहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, वो वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। आगे फिर एडजेक्टिव की बहुत सारी काइंड हैं, तो यहाँ पर है एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़। जब हम साइज़ बताते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का साइज़ बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कहलाता है जब हम किसी भी चीज़ का साइज़ बताते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी है या बड़ी है, ठीक है, साइज़ उसका बताते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कहलाता है। जैसे अ टॉल ट्री, एक लंबा दरख्त, तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ साइज़। अ स्मॉल ट्री, छोटा दरख्त। अ फैट कैट, अ थिन कैट, ठीक है, मोटी बिल्ली और पतली। अब ये टॉल, स्मॉल, फैट, थिन, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ साइज़। Use the given above adjectives of size in your sentences. Use the given above adjectives of size in your sentence. अब ये जितने adjective of size दिए हैं ये हमने अपने sentences में इनको हमने इस्तेमाल करना है। There is a tall tree in our school. There is a tall tree in our school. The little child climbed up on a small tree. Sarah has a fat cat. I saw a thin cat in my house. I saw a thin cat in my house. Fat मोटा होने को कहते हैं और thin दुबला पतला होने को।
रीड द गिवन लिस्ट। अब ये जो लिस्ट दी गई इसे हमने पढ़ना है। स्वेटर, शर्ट, सूट, कुर्ता, कैप, ग्लव्स। ये हमारे जो क्लॉथ्स हैं, हमारे जो क्लॉथिंग है, हमारे जो कपड़े होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्वेटर, शर्ट, सूट, कुर्ता, कैप, ग्लव्स। ये फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। चीज़, एग्स, बटर, आइसक्रीम, सैंडविच, ब्रेड। राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स इन ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अब ये जो कॉलम जिन चीज़ों के बने हुए हैं, यहाँ पर हमने क्लॉथ्स के नाम लिखने हैं, यहाँ पे फूड के, और यहाँ पे क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स के नाम हमने लिखने हैं। ठीक है, क्लॉथ्स शर्ट, कुर्ता, ग्लव्स, फूड में एग्स, ब्रेड, बटर, क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में चेयर, बोर्ड, पेंसिल। अब यहाँ राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हाउ यू कीप योर क्लासरूम क्लीन, यूज द गिवन वर्ड बैंक इन योर नोटबुक। आप अपने क्लासरूम को कैसे क्लीन रखते हो, तो आपने उस हवाले से ये सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। नीट, क्लीन, थ्रो, रबिश, डस्टबिन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। दिस इज़ माई क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है। वहाँ क्लासरूम के हवाले से हमने ये सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि दिस इज़ माई क्लासरूम। I keep my classroom neat and clean. I keep my classroom neat and clean. I throw rubbish. I throw rubbish in the dustbin. I throw rubbish in the dustbin. तो ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।